साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आज तारीख है 19 अप्रैल और भारत का महासंग्राम, पहला निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। भाई सभी मतदाताओं को और सभी को हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मतदान अवश्य से अवश्य करिए। क्योंकि यह नई देश की जागरूकता है, नई चेतना है और नई क्रांति के परिचायक है लोकतंत्र। और आज का ये हमारा विश्लेषण भी पूरी तरह से सुनिए। इसमें दो विशेष बातें हैं। एक, भारत के युवा का राजनीतिक चेतना, पहली चीज़, और दूसरी चीज़, भारत में महिला सम्मान की वर्तमान स्थिति। क्योंकि आप पाएंगे कि इन दो चीज़ों ने ही हमेशा भारत के इतिहास को बदला है। एक तो भारत के युवा और एक भारत की महिला सशक्तिकरण। अब महिला सशक्तिकरण कैसे कि चाहे माता सीता जी हों, चाहे द्वापर युग में द्रौपदी हों, चाहे गार्गी हों, चाहे भारत की जननायिका शकुंतला, राजा दुष्यंत की पत्नी, देखिए जरा ध्यान करिए। हाँ, और चाहे भारत के मध्यकाल के इतिहास में रानी कर्णवती, चाहे स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई, चाहे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और चाहे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी सुश्री मायावती जी, और वर्तमान में महिला आंदोलन जो चालू हो गया है, ये बड़ा चिंतनीय है। तो समीक्षा करिए। आज की जो विहंगम चर्चा का जो विषय होगा वो एक कैक्टस का फूल है। उसी से आज पूरा प्रसंग आप सुनिए। आज की चर्चा का जो विशेष एक प्रेरणा या मोटिवेशन रखा गया है, क्योंकि हमारा चैनल प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन हेतु हमेशा जागरूक व चेतना फैलाता है। तो आज का जो टारगेट है वो एक कैक्टस का फूल है और उसी के द्वारा ही पूरी परिचर्चा है लोकसभा चुनाव 2024 की और भारत के आगे के भविष्य की। आप भी सोच रहे होंगे कि इस कैक्टस के फूल से और भारत के भविष्य से कितनी बड़ी बात है, का क्या संबंध है। ये यूट्यूबर जो है कुछ चकरा गया है, ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन ये अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत गलती पर हैं। वास्तव में आज इसी फूल और इस कैक्टस के बारे में ही हम आपको ले चलेंगे। भारत के सबसे बड़े क्षेत्र, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्रफल के मामले में भारत मतलब दुनिया के जो 204 देश हैं रजिस्टर्ड, उन देशों में 133 देशों का क्षेत्रफल उस कॉन्स्टिट्यूंसी भारत की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छोटे हैं। तो आप ये समझिए कि एक देश उसमें समाया हुआ है। मतलब 133 देश छोटे हैं उस क्षेत्र से। मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बालासोर, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी। अब उसका नंबर तो इस समय कॉन्स्टिट्यूंसी का मुझे याद नहीं है, चलिए मैं देख के बता दूंगा। और जो भारत का थार क्षेत्र है, थार की एक अलग संस्कृति है। ये भारत से स्टार्ट होके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान होते हुए अरब तक पहुंच जाती है। मतलब आप ये समझिए कि इसका जो कल्चरल वाइज अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वही थार की हवा यहाँ से लेके और इतने बड़े एरिया में रोज़ घूमती है, ऐसा क्षेत्र है। आज पूरे भारत के लोकसभा चुनाव का सारा दृष्टिकोण उसी क्षेत्र पे है। उसमें 3 प्रत्याशी इस समय दिग्गज लड़ रहे हैं। देखिए, एक तो फूल कैक्टस का मैंने दिखा ही दिया, नेचुरल है। एक वहाँ कमल के फूल का प्रत्याशी है और 2 प्रत्याशी, एक हाथ है कांग्रेस का और एक निर्दलीय प्रत्याशी है। प्रत्याशियों के नाम हैं श्री कैलाश चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी, और श्री उम्मेद राम बेनीवाल साहब, और तीसरे प्रत्याशी हैं जो 26 साल का यूथ है, श्री रविंद्र भाटी जी।
और इन तीनों में महान मतलब संघर्ष त्रिकोणात्मक चल रहा है। बाड़मेर मतलब एक आपने सुना होगा, भारत में राजधानी परिवर्तन हुआ था, दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, तो आज सही रूप में दिल्ली से बाड़मेर परिवर्तन है, राजधानी परिवर्तन। आज पूरी दिल्ली जो है जैसलमेर, बाड़मेर, बालासोर क्षेत्र में घूम रही है, पूरी दिल्ली। हाँ, और बड़ा चर्चित चुनाव चल रहा है। कोई ऐसे पत्रकार बंधु राष्ट्रीय चैनल के नहीं हैं जो आज उस क्षेत्र में ना हो। इसीलिए मैंने इस फूल को सेलेक्ट किया है और हमारी बगिया में करीब 1008 गमले हैं, उसमें मैंने इसी गमले को आज छांटा। देखिए, ये तो फूल तो अपना अस्तित्व बना ही रहा है, साथ में ये पीपल का पौधा है, मतलब ये प्राण वायु है। पीपल का पौधा मत समझिए, प्राण वायु समझिए। कल रामनवमी का पावन त्यौहार है, मतलब राम लला जी का जन्मोत्सव है। अगर आपने कोई वृक्ष न लगाया हो तो वृक्ष अवश्य रोपित करें। एक वृक्ष अपने नाम से इस भारत महान भूमि में अवश्य लगाएं, जिससे फ़क्र से आप कह सकें कि हाँ, ये पौधा मैंने लगाया है। कल मैं जामुन का पौधा लगाऊंगा, आप ये भी नोट कर लीजिए। अभी से आ गया है, जामुन का पौधा रखा है छाया में, अभी आपको दिखाएंगे, और वो कल मैं रोपित करूंगा। और जामुन के साथ अशोक का वृक्ष भी रोपित करूंगा। 2 वृक्ष लगा दूंगा, एक इस जन्म का, एक अगले जन्म के लिए भी लगा दूंगा। साथियों, हमारा जो ये प्रोग्राम है ये मंथन है, मंथन। समुद्र मंथन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आज की स्थितियों में प्रत्येक आदमी अपने मन और हृदय में मंथन करता ही रहता है। तो अब मंथन का आज विषय है लोकसभा चुनाव 2024। तो आखिर हमने इस सीट को ही क्यों चुना, और आपको बताया कि ये भारत की आज की सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण सीट है। महत्वपूर्ण तो इसलिए कि ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, और थार रेगिस्तान है, आपको ये भी बता दिया, और संसाधन कम हैं। लेकिन 2 दिग्गज पार्टियां लड़ रही हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस, दोनों भारत की राष्ट्रीय पार्टियां और सबसे बड़ी पार्टी। और तीसरा जो युवा है वो संसाधन विहीन है, लेकिन एक आत्मबल है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस बच्चे से मोटिवेशन ले और प्रेरणा ले। ये सबसे बड़ी प्रेरणा है कि उसने अभी विगत 3 माह पहले राजस्थान प्रांतीय चुनाव जो हुए विधानसभा के, उसमें शिव कॉन्स्टिट्यूंसी से महत्तम सफलता प्राप्त की, लोकतंत्र को जिंदा कर दिया, और वहाँ की जनता ने उसको निर्दलीय जिताया। तो आप ये देखिए, मतलब उसका मैनेजमेंट देखिए कि कैसे वो इन लोकतंत्र में कैसे वो अकेले लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में या उत्तर प्रदेश में अकेले निर्दलीय लोग नहीं जीते हैं, लेकिन उन निर्दलीय लोगों की पृष्ठभूमि अलग होगी। जैसे अब श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जीतते हैं निर्दलीय अभी तक, अब उनने पार्टी बना ली अपनी। इसी तरह से और भी कई लोग जीते हैं, और उन्होंने समय समय पे सत्ता पक्ष की जो सरकारें हैं उनको समर्थन भी दिया, उनके ताकत से सरकारें भी चलीं। ऐसे भी उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं। लेकिन ये इस बच्चे में, ये तो एक किसान का बच्चा है, इसके पिता टीचर हैं, कुल इसके पास जमा पूंजी चल और अचल आज 22 लाख रुपए है। इसकी पिता की भी संपत्ति और इसकी भी संपत्ति, और आज का चुनाव 22 करोड़ का हो गया है, सही रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। आपको ये आँख बंद किए रहे ना सुने ना, चुनाव आयोग अपनी आंखें बंद किए रहे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या कोई क्या कर सकता है, या सरकारें धोखा दें, मतलब अपने अपने प्रत्याशी को चुपचाप पैसा दें, बात अलग है। लेकिन आज 22 करोड़ का चुनाव होता है। भाई, चुनाव एक दिन में थोड़ी हो जाता है, 5 साल से आदमी तैयारी करता है। एक को किसी को पानी पिलाएगा, किसी को पेड़ा खिलाएगा, किसी को खाना खिलाएगा, किसी को पराठे खिलाएगा, वो सब भी तो पैसा ही है। बगैर पैसे के तो एक रोटी नहीं मिल रही, तो चुनाव कैसे हो जाएगा इतना बड़ा। तो ये हम तो ये कह रहे हैं कि इस बच्चे के लिए शोध होना चाहिए। देखिए, अभी कल ही यूपीएससी मतलब आईएएस आईपीएस का रिजल्ट आया। उसमें सबसे गौरवमयी बात यह है कि हमारी राजधानी, हमारे नगर लखनऊ का बेटा
अव्वल नंबर पर आया, अव्वल नंबर 1 पूरे भारत में। उसने A.K. श्रीवास्तव नाम है उसका, और भी अच्छा नाम है, मतलब पूरा नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, गलत नाम नहीं लूँगा। तो भाई चलिए उसको कोट कोट बधाई। लेकिन क्या उसने एक दिन में वो यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया? उसने भी तैयारी की होगी। तो आज जो ये चुनाव है संसदीय का, क्या ये यूपीएससी से कम है? अरे यूपीएससी को तो अब पेंशन भी नहीं मिलना IAS IPS को, और सांसद साहब को कैसी सुविधाएं मिलना है, कैसा गरिमा मिलना है, कैसा सम्मान मिलना है, और भारत की उस महापंचायत में उसको बैठने का अधिकार प्राप्त होना है, जहां IAS और IPS नहीं घुस पाते। मैं तो ये कहता हूं आज अभिभावकों से, अपने गार्जियन से, कि बच्चों को कोचिंग वोचिंग में पैसा खर्च मत कराओ, इसको करो। यही आज राज सेवा है, ये राजभक्ति है, देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। लोग कहते हैं ना कि हम राष्ट्रभक्ति करेंगे। अरे जब राष्ट्रभक्ति आप सत्ता में रहोगे तब कर पाओगे। अब जैसे आप IPS IAS बन गए, अब मंत्री जी जो कहेंगे वही तो आप करोगे। नहीं, एक आधा काम आप अपने मन के कर लोगे जब आप नए होगे अंडरस्टैंडिंग में। तब आप, जैसे कोई नया सिपाही होता है ना, भर्ती होता है, अब जैसे हम तो पुलिस में रहे हैं, हम दरोगा वही रहे, तो हम स्टार्टिंग में अपना मन के काम करते थे और कहते थे नहीं हम नहीं मानेंगे किसी की, ना नेताजी की मानेंगे, हम जो सही होगा वो करेंगे। फिर बिस्तर जब बंधे हमारे और सामान टूटा ट्रांसफ़र में, तो फिर हम अपने औकात पे आ गए। फिर तो भाई हाँ, जो सरकार का और बड़े अधिकारियों का आदेश हो गया वही फिर ठीक है, वही आंख बंद करके कर दो और गाड़ी चलती रहेगी आपकी बहुत अच्छी तरह से। हाँ, नौकरी तनख्वाह देखो 1 तारीख को मिल जाए, सबसे बड़ा काम नौकरी में, सबसे बड़ा ये। और संसद में क्या है, एडवांस वेतन हो जाता है, एडवांस बजट मिलता है। तो भाई बच्चों आजकल अब वो मत बनो, अपने संगठन बनाओ छोटे छोटे से, और विशेषकर जो राजपूत बच्चे हैं वो देखो, आप लोग तो भाई, अरे यही राज सेवा है, यही देश सेवा है, यही राष्ट्र सेवा है, यही देश प्रेम है। सांसद बनो, विधायक बनो, जिला पंचायत के सदस्य बनो, और भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष बनो, और ब्लॉक प्रमुख बनो, और फिर देश सेवा करो और जनसेवा करो। कितने अच्छे मौके हैं, और फिर सम्मान भी आपको मिलेगा। अब सम्मान में तो सभी चीज़, बगैर लक्ष्मी जी के सम्मान को होता रही है, तो जब लक्ष्मी जी पास होती हैं तो सब सम्मान मिल जाते हैं। देखिए लक्ष्मी जी का चालीसा पढ़िए तो उसमें सब लिखा है, बताने की कोई ज़रूरत थोड़ी है कि ना कोई धर्म हो सकता है बगैर लक्ष्मी के, ना कोई सेवा हो सकती है, ना आप, अरे एक बस का टिकट नहीं खरीद सकते हो आप, संसदीय टिकट तो बहुत बड़ी बात है। इन विपरीत पोजीशनों में, इन विपरीत स्थितियों में वो बच्चा कैसे काम कर रहा है, और कैसे जनता एकदम तूफान और भूचाल के रूप में उसके पीछे लगी हुई है। और पूरी दिल्ली, मतलब दिल्ली का मतलब जब माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच जाएं कहीं भी तो दिल्ली पहुंच गई। और क्या, जैसे विदेशों में समाचार होता है ना, तो वो कहते हैं आज दिल्ली का समाचार ये है, तो मतलब प्रधानमंत्री जी का या राष्ट्रपति जी का समाचार होता है वो, जब ये कहा जाता है कि दिल्ली का समाचार। तो दिल्ली का समाचार ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए थे दिनांक 12 तारीख को, बहुत विशाल उन्होंने मीटिंग की, लेकिन वो बच्चा भी भारी पड़ रहा है। हाँ भाई, जनता को वहाँ, और सारे पत्रकार, राष्ट्रीय चैनल सब वहीं जमे हुए हैं, और रात में 3-3 बजे बताइए उसका इंटरव्यू लेते हैं, 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे। ऐसी तो भाई कहीं चुनाव वो मारामारी कहीं देखी नहीं, जैसी बाड़मेर में इस टाइम हो रही है। और मैं तो कहूँगा कि भाई इस पे शोध कराया जाए, इस पे रिसर्च कराई जाए। ये तो रविंदर भाटी जी जो है रिसर्च स्कॉलर, इस मतलब इस मामले में हैं, पॉलिटिकल्स और राजनीति और चुनावों के संबंध में इन पे रिसर्च होना चाहिए। देखिए पहले वो AWP, वो इसके क्या है मतलब विद्यार्थी परिषद के वो थे यूनिवर्सिटी में, ABVP, तब उनको टिकट नहीं मिला तो वो वहाँ निर्दलीय लड़ गए, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष का चुनाव वहाँ जीत गए। और फिर भाई निर्दलीय, वो अभी 3 महीने पहले राजस्थान गवर्नमेंट का चुनाव हुआ और उस विधानसभा का, और उसमें भी वो निर्दलीय लड़े। एक बड़ी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, किसी बड़ी पार्टी ने, निर्दलीय लड़ गए वो चैलेंज करके, और वहाँ भी जीत गए वो।
हाँ, और अब संसदीय देखिए, अगर संसदीय सीट में वो 4 जून को अगर फतेह कहीं हो जाते हैं तो भारत की राजनीति परिदृश्य ही बदल जाएगा, राजनीति ही बदल जाएगी। चिंता का विषय तो ये है कि भारत की राजनीति में भूचाल आ जाएगा एकदम, कि आखिर ये लड़का, एक लड़का जब जीत सकता है तो हर जगह फिर यूथ है और लड़के जीत ही सकते हैं। तो भाई अंगड़ाई ले लो। सिंधिया जी के बच्चे भी, एक दिन उनका भी हमने इंटरव्यू सुना था, वो भी खड़े हो गए। हाँ, ऐसा थोड़ी है भाई। देखिए अखिलेश जी भी यहाँ उत्तर प्रदेश में अपना यूथ के रूप में खड़े हुए, अब बुजुर्ग हो, मतलब अनुभवी हो रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है, लेकिन उनके पास जो है उनकी विरासत है, उनके चाचा, पिता, ताऊ सभी लोग राजनीति से जुड़े, पूरा परिवार कुटुंब भी जुड़ा है। तो इसलिए कोई बड़ी मतलब शोध का विषय नहीं है, वो तो उनको परंपरागत रूप से प्राप्त हो गए हैं, मतलब संसदीय और विधायकी सीटें वगैरह। हाँ, लेकिन अब और जैसे श्री रघुनाथ प्रताप सिंह तो भाई अब तो रियासत ही थे, लेकिन ये तो बच्चा ज़मीन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है यार। सबसे बड़ी बात तो ये है, अरे प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे, आप लोग भी भाई राजनीति में आ जाओ। राजनीति के अलावा और कोई काम करो ही मत भारत में। अब सबसे अच्छा काम है ये, सबसे बड़ा काम, सबसे सम्मानजनक काम। और सबसे बड़ी बात, जो राष्ट्र सेवा, देश प्रेम, देशभक्ति की ढिंढोरा पीटा जाता है, वो करने का उसमें मौका मिलता है। और भारत की नई संसद में आपको बैठने का मौका मिलेगा। तो भाई बाड़मेर चुनाव से सभी लोग मोटिवेशन लें, प्रेरणा लें और नई यूथ को अब दौड़ाएं इस भारत की राजनीति में, उनको भी तैयार करें। अच्छा, एक आरोप ये लगता है कि भाई वो बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई तो ऐसा नहीं है। कई हमने देखा है कि अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, तो कोई प्रारंभ से भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी थे, ये तो हिंदू वाहिनी के वो हैं, मतलब एक तरह से। लेकिन अब तो भाई भारतीय जनता पार्टी में है, तो भविष्य किसी ने नहीं देखा कोई कौन निर्दलीय कहाँ जाएगा। अरे भाई, तो इस दृष्टिकोण से भाई हम तो जनता से अपील करेंगे कि जो श्रेष्ठ हो, जो भारत की भविष्य की राजनीति के लिए श्रेष्ठतम हो, आप उसको 26 अप्रैल को वहाँ पर चुनाव है, उसमें उनको जिताइए और उस कैंडिडेट को जिताइए। हाँ, तो भाई तीनों बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। एक तो 10 साल से सांसद हैं, हाँ, तो उनके भी काम का भी अवलोकन करिए। और कांग्रेस का भी प्रत्याशी बड़ा दिग्गज है, उनका भी काम का अवलोकन करिए। और इस नए लड़के की भी सेवा भाव देखिए। ये तो कह रहा है पानी बताइए, उत्तर प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही 5 साल, श्री अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री। अरे इनसे बड़ा लोक सेवक कोई नहीं, और पानी के लिए तरस रही है बाड़मेर। और भाई ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी रही। तो चलो, किसी की हम आलोचना नहीं करना। कबीरदास जी ने कहा है किसी की आलोचना मत करो। और जो रविंद्र शाही है वो भी कहता है, वो किसी की आलोचना नहीं करता, वो कहता अपना काम करो भाई। हाँ, हमें किसी की आलोचना से मतलब नहीं। 2-3 पत्रकारों के जो साक्षात्कार थे वो भी सुने गए, तो वो भी बहुत अच्छे हैं उसके। तो चलिए, हम तो कह रहे हैं भाई देश परिवर्तन की तरफ क्या बढ़ रहा है, विचार मंथन होना चाहिए। हाँ, तो लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान करने अवश्य जाइए, मतदान दीजिए, किसी को भी दीजिए जिसको आप योग्य समझते हो, लेकिन मतदान करने अवश्य जाना। हाँ, यद्यपि टेम्परेचर बाड़मेर में तो 52 डिग्री होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और अन्य प्रांतों में भी कम नहीं होगा। तो तापमान अपनी जगह है, राजनीतिक तापमान में आपको बर्दाश्त करना है और जाके मतदान जरूर करना है। हमारी शुभकामनाएं सभी को। धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भैया, इतनी मेहनत की है देखो हमने। हाँ, यहाँ से लेके आपको बाड़मेर तक ले गए, और लेकिन सब्सक्राइब करो भाई, और मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करो, और हमारा उत्साहवर्धन के लिए बेल आइकन की बटन भी दबा दो। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चरैवेति चरैवेति चरैवेति। अब ये हमारी मेहनत बेकार न चली जाए, इसके लिए थोड़ा आप लोगों को और प्रयास करना पड़ेगा सक्रियता से, क्योंकि राजस्थान या बाड़मेर या जैसलमेर, बालासोर किसी का नंबर हमारे पास नहीं है कि हम डायरेक्ट वहाँ भेज दें अपना ये ब्लॉग। तो कृपया इसको चरैवेति मतलब चलाते रहिए, क्रम में बढ़ाते रहिए, तो ये बढ़ ही जाएगा। और यही जागरण है देश का।
और ये राजनीति तो होना ही चाहिए। लोकतंत्र सबसे बड़ी ताकत है, उसको मजबूत करना है। हम सबका धर्म है, भारत का संविधान कहता है कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी को मजबूत करिए, जन जन की आवाज़। तो भाई इसको पहुंचवाइए भाई, किसी तरह से इतना मतलब वो करिए सबको फॉरवर्ड कि ये पहुंच जाए वहाँ तक 26 तारीख से पहले। जैसे सभी लोग चुनाव डालने से पहले इसको सुन लें और मंथन करें और फिर बटन दबाएं चुनाव आयोग, जिससे खुश हो जाए। अरे चुनाव आयोग भी सरकार है, इस समय उसको खुश रखना हम लोगों का धर्म है, कर्तव्य है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।